ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला नहीं कर सके। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा कि अपना हॉर्मुज़ में फंसे जहाज अब सफर की तैयारी करें। ईरान को मुत्तफिक होना होगा। वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। ईरान में न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका निकालेगा। ये काम ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से मुमकिन किया जाएगा। ये मवाद बाद में तबाह कर दिया जाएगा। अपना हॉर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं होगा। बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी जाएंगी। हमने कई बारूदी सुरंगें तबाह कर दी। ईरान फौरी तौर पर बाकी बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। तेहरान के साथ हुक्मसानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा। दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर इत्तफाक हो गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। ईरानी मुज़ाकराती टीम और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अपना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम का तयन ईरान और ओमान को करना चाहिए। जौहरी मसला या अपना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी सदर का बयान सच और झूठ का मजमुआ है। अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदा तोसी के आखिरी मराहल में है, ताहम इस पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने वादे किया है कि वो अपना हॉर्मुज़ को अपनी तयशुदा शराइत के मुताबिक खोलेगा। मुमकिन मुआहदे में अपना हॉर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला शामिल नहीं। अपना हॉर्मुज़ खोलने के ईरानी मंसूबे में जहाज़ों की निगरानी और तलाशी, खिदमात की फराहमी और सिक्योरिटी इकदाम शामिल हो सकते हैं। मफाहमती यादाश्त में ईरान की जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक कोई शक शामिल नहीं है। MOU में ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब की फौरी अदायगी और लबनान में हिज़्बुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी भी शामिल है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गईं। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल। स्कॉट बेसन का कहना है कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। ईरान से मुआहदे के सवाल पर बोले कि पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। ओमान ने अपना हॉर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान पर आयद पाबंदियाँ किसी भी किस्म की नरमी बतदरीज की जाएंगी। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी मनसब बदर अब्दुल वासिदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने बताया कि उन्होंने अपना हॉर्मुज़ और इसके मुस्तक़बिल के इंतज़ाम से मुतालिक अपने ओमानी मनसब के साथ इंतहाई मुफीद गुफ्तगू की है। ईरान ने खलीजी ख़ित्ते में अमरीकी ख़तरात के तनाज़ुर में ओमान के साथ यकजहती का इजहार किया। हम तमाम हमसाय ममालिक के साथ मशावरत का खैर मकदम करते हैं। तेहरान और मस्कत के अपना हॉर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त के लिए इख्तियार की गई हिकमत अमली बैनुल-अक़वामी कानून पर मबनी है। ईरान और अमरीका की मफाहमती यादाश्त उसी सूरत मुमकिन है जब वाशिंगटन अपनी हद से बढ़ी हुई और मुतज़ाद पॉलिसी को ख़त्म करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा कि दोनों मुल्कों की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। हमने एक बामायनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। फ्रिकैन का तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी में शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाने का भी फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म दुनिया में अमन के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को कहा गया कि वो मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इस हवाले से बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता
بیت المقدس اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا تب تک اس معاملے پر کوئی لچک نہیں آ سکتی۔ ایران رعایتیں مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر باقر غالباف کا بیان کہا کہ امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔ پاکستان نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر کا سفارتی عمل میں پاکستان کی تعمیری کوششوں پر اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ خطے میں تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیح ہے۔ ایران تمام امور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کا فروغ خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی صدر نے ملیشیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم سے گفتگو کی، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملیشیا کے انسانی ہمدردی پر مبنی موقف کو سراہا۔ حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر کر دی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکومت نے ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 68 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول پر لیوی 102 روپے 17 پیسے سے کم کر کے 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل پر لیوی کی شرح 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان منی وسطی گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 5% کمی کر دی۔ امریکہ ایران معاہدے کی بعد گشت۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی خام تیل $90.90 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، ریکارڈ $87 فی بیرل میں فروخت۔ ابوظہبی کا تیار کردہ مربن کروڈ آئل بھی سستا، قیمت $88.80 فی بیرل ہو گئی۔ چوبیس گھنٹے میں 24 بحری جہاز اجازت کے بعد اب ہرمز عبور کر گئے۔ پاسداران انقلاب کا بیان۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ اب تک 115 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ اب ہرمز میں جہاز رانی کی آمد و رفت معمول پر بحال نہ ہوئی تو تیل کے ذخائر میں تیزی سے کمی آئے گی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی، مالیاتی فنڈ، عالمی بینک گروپ اور عالمی تجارتی تنظیم کے سربراہان کا مشترکہ بیان کہا کہ تیل کی عدم فراہمی سے وسیع تر معاشی استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لبنان میں جاری لڑائی کی مکمل ذمہ داری حزب اللہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے لبنان کے صدر جوزف اون سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے مسلح گروہ کو حملے بند کرنا ہوں گے۔ حزب اللہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکو روبیو نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر صدر جوزف اون کے حوصلے اور ویژن کی تعریف کی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، بچوں سمیت 8 افراد شہید۔ صہیونی فورسز نے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے لتانی عبور کر لیا۔ دریائے لتانی اسرائیل اور لبنان کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے 3 ٹینکوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
इसराइल जिनसी तशद्दुद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इसराइल ने इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइली हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को निशाना बनाया। मज़ीद कहा कि गज़ा और लेबनान में जंगबंदी मुआहिदों के बावजूद हमले जारी हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का मुआख़ज़ा होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई अमूर से मुतालिक मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अजाज कराम की खिदमत पर सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामी शऊर के फ़रोग़ में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की खिदमात की तारीफ़ भी की। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को पुलिस ने गिलगित बद्र कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने जुनैद अकबर को हुंज़ल के मुकाम पर हिरासत में लिया था। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। अरकानी कौमी असम्बली सलीम रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली, MP नईम खान भी सूबा बद्र। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और इलेक्शन मुहिम से रोकना काबिल मजम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देना जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम का यकसा मौका दे। मरी के जंगलात में 3 रोज से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। कोटली, सतिया, भांगल और डेरा कलाड़ी से मुलहका जंगलात आग की लपेट में आ गए। लेहतार फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के करीबी इलाकों में भी जंगलात आग से मुतासिर हुए। जंगलात में लगी आग के बायस कीमती दरख्त और जंगली हयात को शदीद नुकसान। मालाकंड की तहसीलों बटखेला, दरगई और आला डंड के पहाड़ों पर भी आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ़ है। तेज़ हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। कराची पोर्ट के करीब 2 गैर मुल्की बहरी जहाज़ों के दरमियान हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कराची पोर्ट पर बहरी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं।